नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है पांडे प्रोडक्शन चैनल पे सनातन जागृति अभियान में। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं बहुत ही एक सुंदर ऊर्जा पे, एक सुंदर व्यक्तित्व पे, या फिर ये बोले कि जो सबसे इस ब्रह्मांड के, अनंत ब्रह्मांड के जो सबसे परम भक्त हुए, परम सन्यासी, परम साधु, जो इस धरती पे सबसे ज़्यादा उनकी उपस्थिति देखी जाती है हर जगह, वो है हमारे श्री रघुनाथ जी के प्रिय, अति प्रिय, श्री सीता मैया जी के प्रिय हनुमान जी, श्री हनुमान जी। तो आइए जानते हैं, तुलसीदास से एक बार पूछा गया कि भाई, आपने इतना सारा कांड लिखा है, लेकिन एक भी कांड नहीं है जो हनुमान जी को टोटली डेडिकेटेड है ना? एक सुंदर कांड भी आपने लिखा जिसमें हनुमान जी का ही वर्णन है सिर्फ, लेकिन फिर भी आपने इसका नाम श्री हनुमत गुणगान नहीं किया है। आपने इसका भी श्री रघुनायक गुणगान करके ही इसका आपने किया है। ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि यही तो रासायनिक रहस्य है, यही तो परम सत्य सनातनी रहस्य है कि हनुमान जी ही एक ऐसा तत्व है, कई ब्रह्मांडों मिलाकर किसी भी ब्रह्मांड में चले जाए, एकमात्र यही एक तत्व है जिसमें आपको निस्वार्थ, एक आइडियल केस की बिल्कुल निस्वार्थ भाव है इनमें। अहम है ही नहीं, ईगोलेस, ठीक है? एक कई एक अनगिनत ब्रह्मांड में आप मिल जाए, एक हनुमत तत्व भी है ना? एक ऐसा तत्व है, एक हनुमान जी ही है, एक ऐसी ऊर्जा जिनमें निस्वार्थ भाव की आइडियल केस आपको मिलेंगे। और इसमें ना ही कोई ईगो है, ईगोलेस कंडीशन, विदाउट ईगो, अहम। इनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, ठीक है? तो आप यदि इनका गुणगान करते हैं तो आपको कुछ मिलने को नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इनके पास जाते हैं सिर्फ श्री राम करते हुए, तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाती है, जो कुछ भी आपके जीवन में सुख के लिए चाहिए। लेकिन यदि आप इनके पास इनका नाम गुणगान करते हुए जाएँगे, तो कुछ मिलने नहीं जा रहा है। क्योंकि आप जिससे माँगते हैं, तो देता वही है जिसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात कि जो चीज़ आप माँग रहे हैं उसके पास वो होनी चाहिए। दूसरी बात कि उसके अंदर कहीं न कहीं सुंदर रूप में ही, पॉजिटिविटी रूप में ही अहम होना ज़रूरी है, अनिवार्य है। ठीक है? एक स्टेट जो आपको दिखता है अहम का, किसी का गुस्सा कर जाना, तुरंत बातों को इग्नोर मार देना, आप तुरंत बोल देते हो कि अरे इगोइस्टिक पर्सन। सिर्फ वही नहीं हो, छोटा ही डेफिनिशन हुआ ईगो का, है ना? ठीक है? कुछ देने का, खुशी से, नाराज़गी से, या फिर अ अ, आपके अंदर इस बात की घमंड से कि आपके पास है, यदि आप कुछ दे रहे हैं किसी को, कुछ यदि आप दे रहे हैं, तो वो भी एक अहम का ही रूप है। देना अहम का ही रूप है। अदरवाइज़ यदि आप सोचे कि आपका कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, हर तत्व इस ब्रह्मांड का है, जिस दिन होगा बिखर जाएगा, तो फिर हम कैसे सोच लेते हैं कि हाँ, आइए आप मेरे पास, ये चीज़ मेरे पास है, आप लो। ये ईगो का ही रूप है। तो इनके पास तो कुछ है ही नहीं, है ना? शून्य बटा शून्य का भी केस नहीं है, बिल्कुल अलग केस है। एक यही परम संत साधु है, जिनके पास निस्वार्थ भाव आपको मिलेगा। इसीलिए उन्होंने कहा, यदि मैं इस सुंदरकांड के पाठ का नाम रख देता श्री हनुमत गुणगान, तो आज जो आप शक्ति, जो कृपा प्राप्त करते हो, इस पाठ से आपको नहीं मिलती। उनके पास जो है वो सीधा उनका कनेक्शन श्री रघुनाथ जी के पास है, भगवान के पास है, श्री राम के पास है ना? मुझे लगता है कि वो निस्वार्थ और इस हद तक हैं कि वो शायद अपने जो सुनते हैं वो भी रघुनाथ जी की कृपा से, उनके उन्हीं के कान से वो सुनते हैं, उन्हीं के मुख से वो बोलते हैं, उन्हीं के आँखों से वो देखते हैं। उनके पास कुछ है ही नहीं, वो कुछ रह ही नहीं गए। एक नॉर्मल चीज़ आप समझते होंगे कि जब आप एक बहुत अच्छे ऐसे साधु संत हुए, जब बोला जाता है कि जब आप पूरे मोह माया को त्याग देते हो, जब आप खुद को उस समुद्र में, अथाह समुद्र में विलीन कर लेते हो भक्ति भाव से और साधना से, तब आप कुछ रह ही नहीं जाते हो। जो है फिर उसी का रूप हो जाता है। तो भाई, आप हम हनुमान जी से बड़े तो भक्त कोई हुए नहीं इस ब्रह्मांड में, ही नहीं, कईयक ब्रह्मांड में, हुए ही नहीं। तो फिर आखिरकार ऐसा कौन साधु संत है जो उनकी बराबरी का होगा? तो धरती पे जो भी साधु संत, परम साधु संत हुए, अनन्य भक्त हुए, तो जब वो खुद को विलीन करके उनके पास कुछ नहीं रहा, ब्रह्मलीन हो गए, उनके पास जाओ, आशीर्वाद भी लेना बड़ा ही मुश्किल है। वो मिलते क्यों नहीं है? आखिर क्या कारण है जो बोलते हैं कि ब्रह्मलीन जो संत है वो किसी से दर्शन नहीं पाते, मिलते नहीं, आखिर का क्यों? उससे उनसे ज़्यादा वो तो प्रभु का रूप अपने आप को विलीन कर चुके हैं उस ब्रह्म में, उस अथाह समुद्र भक्ति में, तो वो तो सबसे ज़्यादा प्यार हमें आपको करती है, तो वो मिलते क्यों नहीं, वो दिखते क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि उनके प आप जाओगे तो कुछ माँगो ही ना, माँगोगे, आशीर्वाद तक तो माँगोगे कम से कम, कुछ नहीं माँगोगे तो। वो भी उनके पास नहीं, वो भी सारा सरेंडर है। वो सिर्फ़ आपको एक शरीर रूपी संत दिखता है जो बैठा हुआ है, जिनके पास मैं आया हूँ कुछ माँगू, ना कुछ तो आशीर्वाद, वो आशीर्वाद भी वही देगा आपको उस रूप में।
ठीक है? इसीलिए उनके पास अब कुछ रह नहीं जाता। तो नॉर्मल धरती पर ऐसा केस है, तो हनुमान जी तो इनसे बड़ा भक्त तो ना कहिए ब्रह्मांड में मिलाकर हुआ, ना होगा, ना हो सकता है। तो इनके पास क्या होगा? सोच कर देखिए, कुछ नहीं। तो जो है सो रघुनाथ जी हैं। हनुमान जी तो फिर एक भ्रम मात्र एक रूप दर्शाया जाता है, वो स्वयं रघुनाथ हैं। महादेव ब्रह्म मात्र रूप दर्शाए जाते हैं, वो स्वयं रघुनाथ है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है? तो इसीलिए तुलसीदास ने बोला कि इसलिए मैंने इस कांड का नाम श्री रघुनायक गुणगान ही रखा है। हनुमान जी तो अपने आप को इस तरीके से विलीन कर चुके हैं प्रभु में कि वो है ही नहीं, एक छाया मात्र है, जिसको छाया मात्र को आप इस धरती पे पूजा करके, उनकी भक्ति करके लोग न जाने क्या से क्या कर ले रहे हैं। असल में तो रघुनाथ जी ही हैं वो, है ना? श्री जी ही हैं वो, ठीक है? सीता मैया ही हैं वो, ठीक है? इस बात को मैं आशा करता हूँ आपने समझा, ठीक है? इसीलिए तुलसीदास ने बोला कि हर कांड उनका ही सुंदरकांड में स्पेशली वर्णन किया गया, लेकिन फिर भी उन उस कांड के नाम उनके नाम पे नहीं रखा गया है, क्योंकि ये चीज़ बेकार चला जाता है, इसका कोई महत्व नहीं रहता। फिर आप सुंदरकांड का पाठ करके आज जो आप पा सकते हैं और पा रहे हैं, वो चीज़ आप नहीं पाते, यही कारण है। तो दोस्तों, हनुमान जी की ये जो रहस्य, ये जो अनन्य भक्ति की जो पहचान है, जो महिमा है, इसको यदि लगे कि हाँ, हर एक सत्य सनातनी के पास पहुँचना चाहिए, तो कम से कम पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके टैप ऑन ऑल नोटिफ़िकेशन कर लीजिए और साथ में आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम हो गया या फिर एफबी हो गया या फिर स्नैपचैट हो गया या फिर टेलीग्राम हो गया, ठीक है? जो भी आपके पास उसके माध्यम से इसको जितना हो सके शेयर कीजिए। खुद भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।